बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी महीनों में से पहला महीना है और ये हुर्मत वाला महीना है। इस हुर्मत वाले महीने का ये उसूल बनता है कि इन महीनों के अंदर पाक बाज हस्तियों का जिक्र किया जाए और वो पाक हस्तियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं कि सहाबी रसूल अगर गलती करे तो अल्लाह ताला ने उनको ये तमगा अदा किया है कि गलती करने के बाद उनकी गलतियों पर अल्लाह पर्दा डालते हुए माफ कर देता है। कोई भी सहाबी एक दिन का हो, अरसा गुजार जाए, सफर में मिले, हजर में मिले, मक्की हो, मदनी हो, मुहाजिर हो, अंसार हो, कोई भी सहाबी गलती करे तो अल्लाह ताला गलती के बाद, गलती होती क्यों है? ताकि इंसानियत को पता चले कि सहाबा भी इंसान है और इंसान से लामहला गलती होती है। अगर गलती हो भी जाए तो अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को माफ किया है। सही बुखारी की हदीस है, हातिम बिन अबी बल्ता का वाकया बड़ा मशहूर है। उन्होंने अपने घर वालों की तरफ, मक्का वालों की तरफ एक चिट्ठी भेजी थी, एक पर्ची भेजी थी छोटी सी। नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक आगाह किया था कि अल्लाह के नबी लश्कर लेकर आ रहे हैं। रास्ते में वो राज फाश हो गया। हत्ता कि इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना गुस्से हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी दानी अन अक़तुलु, मुझे छोड़ दें, मेरा गुस्सा इतना है कि मैं हातिम बिन अबी बल्ता की गर्दन उड़ा के रख दूं। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? दाअहू इन्नहू मिन अहलिल बदर। उमर गुस्सा न कर, छोड़ दे, तुझे पता नहीं है हातिम बिन अबी बल्ता बदरियों साहबों में से। और बदरियों के मुताल्लिक क्या फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पर्दों को हटाकर जमीन की तरफ झांक कर देखकर फरमाया कद गफरतु लकुम, बदर वालों 313 सहाबा, मेरे नबी की मुट्ठी भर जमात, मैंने तुम्हारी जिंदगी के सारे खताओं को माफ कर दिया, छोड़ दो। मैंने अर्ज की और उसकी दलील दी कि सहाबी रसूल अगर गलती करे तो अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को माफ किया। इसी तरह जबले रुमात पर एक वाकया पेश आया, जो जबले ओहद के बिल्कुल दामन के अंदर छोटी सी पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा इस चोटी को नहीं छोड़ना, इस पहाड़ी की चोटी पर खड़े रहना। हमें अल्लाह ताला फतह अता फरमाए या हमें शिकस्त दे दे, माले गनीमत हाथों में आ जाए या गैरों के पास चला जाए, तो तुमने इस चोटी को नहीं छोड़ना। जब देखा कि सारी काया मुसलमानों की तरफ पलट गई है, तो कुछ सहाबाए किराम माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए उस चोटी को छोड़ के नीचे आ गए। हुआ क्या कि दुश्मन को मौका मिला, वो पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने फिर वार किया, हमला किया। 70 सहाबाए किराम शहीद हो गए। उन 70 में से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, सैयदुश शुहदा, मेरे नबी के चचा। नबी अलैहिस्सलाम इतना गुस्से हुए कि जब तक नबी अलैहिस्सलाम ने उस दिन की इशा की नमाज नहीं पढ़ाई, नबी अलैहिस्सलाम ने इन ओहद वालों से कलाम नहीं किया, आपने बात नहीं की। आपको इतना गुस्सा था। अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल करके फरमा दिया, आप दरगुजर फरमाइए इन ओहद वालों से जिन्होंने गलती की है, अल्लाह ने इनको माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दीजिए। दावा यह है कि सहाबी गलती करे तो अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को माफ कर दिया है। ये आम इंसान के लिए कानून नहीं, ये अल्लाह का कानून असहाबे मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा कानून, अल्लाह ताला
सहाबा किराम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अपने कानून को, शरीयत को भी असहाबे मोहम्मद के लिए तब्दील कर देते हैं। हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है, फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम में से किसी मजलिस में जाए, आने वाला बैठे हुए लोगों को सलाम करे। यह हदीस सुनी हुई है ना आपने? चलता हुआ बैठे हुए को सलाम करे, सवार जो है वो चलते हुए को सलाम करे, आने वाला है वो बैठी हुई मजलिस को सलाम करे। लेकिन जब असहाबे मोहम्मद की बारी आई तो अल्लाह ने ये कानून भी तब्दील कर दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया? व इन जाऊका फकुल सलामुन अलैकुम। अगर मेरे नबी के सहाबा ए नबी आपके पास आए, वो नहीं बल्कि नबी आप उनको सलाम करें। मैं कहता हूं इस आयत के ऊपर असहाबे मोहम्मद की शान खत्म हो जाती है। अगर सहाबा आपके पास आए, बैठे हुए इमामुल अंबिया हो, आने वाले अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, तलहा हो, जुबैर हो, साद हो, सईद हो, बदर वाले, ओहद वाले, खंदक वाले, आजाब वाले, ये आने वाले हों और बैठे हुए इमामुल अंबिया हो, तो नबी को हुक्म है कि सहाबा इकराम को सलाम करें। ये अल्लाह ने कानून तब्दील कर दिया है, शरीयत के कानून को तब्दील कर दिया सिर्फ असहाबे मोहम्मद की खातिर। अब दो बातें करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला ने ये जो तमगा अता फरमाया है कि तुम्हारी खताओं को होते हुए देखकर हमने माफ कर दिया है, वजह क्या है? एक ही वजह मैं अर्ज करता हूं, दो दलीलें पेश करता हूं। वो वजह ये है, सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 में अल्लाह फरमाते हैं, ये सहाबा इकराम आपस में कुलूबुहुम वाहिद, इनके दिल एक थे। रोहमाउ बैनहुम, ये आपस में मोहब्बत करने वाले थे, ये आपस में रहम दिल थे, ये आपस में मवद्दत करने वाले थे, ये आपस के अंदर एक दूसरे के गुस्से को पी जाने वाले थे, एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देने वाले थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने तमगा दिया कि इनकी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। आप किसी को माफ करना सीखें, अल्लाह ताला आपको माफ कर दे। ये एक वजह है, ये तमगा है कि सहाबा इकराम के दिल सबके एक जैसे थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। सही मुस्लिम की रिवायत है, सैयदना अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान छोटा सा मामला हुआ, बहस हो गई। बहस कहां हुई? मस्जिद नबवी के अंदर। एक दूसरे को बातें करते हुए आवाज चीख के अंदर तब्दील हो गई, आवाजें ऊंची हो गई। गुस्से में अबू बकर उठकर चले गए, हजरत उमर भी चले गए। जब अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन अपने अपने घर चले गए, मगरिब भी पड़ी, इशा भी पड़ी, नाराज हुए लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ी। नाराज हुए लेकिन सफ के अंदर पांव से पांव मिलाना नहीं छोड़ा। आज हमारा क्या हाल है? बोलचाल खत्म हो जाए इमाम के साथ तो नमाजें खत्म, खतीब के साथ तो नमाजें खत्म, मस्जिद छोड़ दी। और अगर आ भी जाए, हाल क्या होता है? एक सफ के अंदर सब बनी हुई है, पहली सफ के अंदर, तो दाईं साइड पर आखिरी नमाजी भी वही खड़ा है जिसके साथ हमारी बोलचाल नहीं। हमने पता है क्या करना है? टूटी खोल लेनी है, वजू करना है, इतनी करना है, इतने, जब तक तीसरा बंदा ना आ जाए जो उसके साथ खड़ा ना हो जाए। हमने नहीं जाना उसके साथ खड़े होकर। पाँव से तो पाँव मिला लिए, अहले हदीसो, दिलों से दिल कब मिलाओगे? दिलों से दिल कब मिलाओगे? मन वसला सफन वसलहुल्लाह। मेरे इमामुल अंबिया कहते हैं, जिसने पाँव से पाँव मिलाया अल्लाह उसके दिलों को मिला देगा। हम तो दिल मिलाना ही नहीं चाहते। हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में नाराजगी हुई, मस्जिद नहीं छोड़ी, नमाजें पढ़ने के लिए आते। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ, सहाबा तहज्जुद गुजार थे। अबू बकर खड़े हुए, वजू किया, खलवत के अंदर, तन्हाई के अंदर आकर अब नमाज पढ़ना चाहते हैं। खड़े होकर क्या कहते हैं? अल्लाह, तू अबू बकर की नमाज को किस तरह कबूल करेगा? अबू बकर तो उमर से नाराज है।
यही बात फुट गई दिल के अंदर और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी नीयत को तर्क करते हुए घर से निकले रात के अंधेरे में। इधर से क्या है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद के लिए खड़े हुए, अपने आप से क्या बात करते हैं, उमर तुझसे अबू बकर नाराज है और तू नमाज के लिए खड़ा है। उनको पता था अगर दिल के अंदर किसी के लिए नफरत हो तो अल्लाह इबादत को कबूल नहीं करता, अगरचे मदीने की सरजमीन पर इबादत करने वाला सहाबी क्यों ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कहते हैं मैं अबू बकर को राजी करता हूं, फिर अल्लाह इबादत करूंगा। हजरत उमर निकले, इधर से अबू बकर निकले, रास्ते के अंदर टकराव हुआ। अबू बकर कहां जाना हुआ, उमर भाई आपके पास आना। उमर के दिल में ये बात नहीं आई कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा था लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता। मेरी शान इतनी ज्यादा है, अबू बकर मेरे पास आए माफी मांगने के लिए। अबू बकर ने ये नहीं कहा 17 नमाजें मैंने मुसल्ला रसूल पर पढ़ाई है और आज उमर मेरे पीछे पढ़ने वाला नमाजें और मैं उसके पास जाऊं माफी मांगने के लिए, वो मेरे पास चल कर आए। ये दिल के अंदर बात नहीं थी। दोनों को टकराव हुआ, कहने लगे अबू बकर आपके पास आना हुआ, उमर आपके पास आना हुआ, गले मिले, नाराजगी को खत्म कर दिया। यही वजह थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने भी ऐलान कर दिया कि हमने तुम्हारी खताओं को माफ कर दिया। दूसरी हदीस और बात को मैं खत्म करने लगा हूं, सही बुखारी की हदीस है, किताबुल ईमान के अंदर इब्तिदाई सफ़हात पर हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में एक छोटी सी बहस पर अबू ज़र गिफ़ारी ने बहुत बड़े जुमले कहे। अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा कि बिलाल तू आज मुझे बातें करता है, तुझे पता है तेरा माजी क्या है, तू तो काले रंग की स्याह फाम औरत का बेटा है। सही बुखारी हदीस नंबर 8, पहली जिल्द किताबुल ईमान। फरमाया कि तू तो मुझसे बातें करता है, मुझसे बहस कर रहा है और तू पता है कौन है, स्याह फाम औरत का बेटा है। तेरा बाप गुलाम, तू गुलाम, तेरा भाई गुलाम, तेरी वालदा गुलाम, पूरी नस्ल ही तेरी गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार के आई है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला रो पड़े, रोते रोते हिचकियां बंद गई, आंसू बहा रही, रो रही और सोच रहे हैं बिलाल तूने क्या उमैया के जुल्म इस वजह से बर्दाश्त किए थे कि वही जहलियत की बातें तुझे इस्लाम लाने के बाद भी की जाए। अभी तक लोग तुझे वही ताने कसते हैं। हजरत बिलाल रो पड़े, इतना रोए कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला को आपकी हिचकियों की आवाज आ गई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जाकर अल्लाह के रसूल को बता दिया। फरमाया कि अल्लाह के नबी मैंने 2 सहाबा को आपस में आज तकरार करते हुए देखा है और बिलाल खामोश थे, अबू ज़र कहते जा रहे हैं। बिलाल ने अल्लाह के नबी को नहीं बताया, शिकायत नहीं लगाई। हो सकता है कि मेरे चमड़े जो उतर गए हैं जिस्म से, मेरी ज़बानों पर जो औले रखे गए हैं, मुझे काबतुल्लाह के ऊपर खड़ा करके मुअज्जिन जो बनाया गया है, हो सकते हैं कि मेरे नबी मेरी मोहब्बत में आकर मेरे हक में फैसला कर दे। हजरत बिलाल नहीं गए शिकायत लगाने के लिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सारी बात बताई। अल्लाह के नबी ने बुलाया, बिलाल क्या हुआ? जब इंसान कुछ कह ना सके तो इंसान की आंखें बताती हैं, हिचकियां बताती हैं, रो रो कर अल्लाह के नबी की छाती से लग रही। नबी अलैहिस्सलाम दिलासे दे रही। फरमाया कि बिलाल मायूस ना हो, अल्लाह तेरे हक में बेहतरी करेगा। हजरत बिलाल को दिलासे दिए, तसल्लियां दी। हजरत अबू ज़र को बुलाओ। अबू ज़र को बुलाया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र तुझे पता है कि तेरे कबीले की शान क्या है? कल कयामत का दिन होगा, किसी कबीले में से 2 लोग आएंगे जिनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कोई कबीला ऐसा होगा सारे का सारा जहन्नम में जाएगा। कोई कबीला ऐसा होगा जिनकी औरतें जन्नत में होगी, मर्द जहन्नम में होंगे। कोई कबीले ऐसे होंगे बच्चे जन्नत के अंदर, बूढ़े जहन्नम के अंदर। और तुझे पता अबू ज़र
अल्लाह ने फरमाया है कि कबीले गफ्फार वो है जो कयामत के दिन आएगा, जिनके बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे के सारे जन्नत में होंगे। पूरे का पूरा कबीला खानदान जन्नत के अंदर जाएगा। अबू ज़र, क्या जन्नती होकर, क्या जन्नत का दाखिला लेकर तेरे कबीले को अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक तेरे दिल के अंदर जहलियत की बातें मौजूद है। तूने मेरे बिलाल को यूं क्यों कहा, मेरे बिलाल का दिल क्यों दुखाया है? हजरत बिलाल कहते अल्लाह के नबी माफ कर, अल्लाह के नबी माफ कर। मेरे नबी गुस्सा हुए, बिलाल को क्यों नाराज किया? अबू ज़र इतनी सी बात सुनते हैं। अब ये अल्फाज बुखारी में नहीं है, ये बुखारी की शरह उम्दतुल कारी उसके अंदर जाकर पढ़े। हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बिलाल का हाथ पकड़ते हैं और हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ते हैं, मस्जिद नबी के सहन में जाकर खड़े हो जाते हैं। हजरत अबू ज़र, तवज्जो करना मुसलमानों, तवज्जो करना इस बात के ऊपर, कहते हैं हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह तआला जाकर जमीन के ऊपर लेट गए और बिलाल को कहा कि बिलाल तू आजा, मैं रेतली जमीन पर लेटा हुआ हूँ, अपना पाँव अबू ज़र के होंठों पर रख दे ताकि मुझे एहसास हो इन होंठों के साथ बिलाल का दिल क्यों दुखाया है। हज़रात रोहमाउ बैनहुम कुलूबुहुम वाहिद, ये है सहाबा किराम, आपस में मोहब्बत करने वाले, मवद्दत करने वाले, दिल एक है, रहम दिल आपस के अंदर, प्यार और मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे को माफ करने वाले। हजरत बिलाल हाथ छोड़ते हैं पैगंबर अलैहिस्सलाम का और भागकर उनके हाथों में हाथ देकर उठाते हैं, कहते हैं कि मैंने तुझसे बदला नहीं लेना, मैंने तो उस वक्त ही माफ कर दिया था जब तूने मुझे माँ का ताना दिया। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने तमगा दिया? रोहमाउ बैनहुम, ये सहाबा इकराम आपस में रहम दिल थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी खताओं को माफ कर दिया था। हम भी आइए आपस में रहम दिल बन जाए। सहाबा 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 करने वाले आपस के अंदर अगर नफरतें हैं तो सहाबा से कोई मोहब्बत नहीं। 2 ईंटों की उसने मस्जिद बना ली, अपना मरकज खोल दिया, वो अपने बच्चों को अपनी बिरादरी को लेकर बैठा हुआ है। 2 ईंटों की मस्जिद इसने बना ली, वो अपने कुंबे कबीले को लेकर बैठा हुआ है। ये कहता है उसकी मस्जिद में ना जा, वो कहता है इसकी मस्जिद में ना। ये क्या चल रहा है? किताबुल्लाह पढ़ने वाले ऐसे होते हैं? अकीदे तौहीद रखने वाले, क्या उनका मनहज ऐसा होता है? आपके तो चेहरों को देखकर लोग आपके मसलक को कबूल करते, आपकी दाढ़ियों को देखकर लोग आपके मसलक में दाखिल होते, आपकी पगड़ियों को देखकर लोग आकर सलाम पेश करते और आपके हाथ में रखा हुआ कुरान आकर चूमते और कहते कि तुम हक पर हो। हमारे तो बुग़्ज़ और अदावत खत्म नहीं होती। आखिरी 2 मिनट के अंदर मैं आखिर में सहाबाए किराम का आपस में जो रिश्ता था वो बात बयान करके खत्म कर रहा हूं। जानते हो अबू बकर का रिश्ता मेरे नबी से क्या है? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी के ससुर हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हजरत आयशा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की हमशीरा मेरे नबी की जोजा है। ये पहला रिश्ता है, मेरे नबी दामाद और हजरत अबू बकर ससुर। दूसरा रिश्ता पता है आपको क्या है? मेरे नबी के खानदान के साथ दूसरा रिश्ता मेरे अबू बकर का ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो 3 भाई, हजरत अकील और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला। ये किनके बेटे हैं? अबू तालिब के बेटे। अबू तालिब कौन है? मेरे नबी के चचा हैं। हजरत अली मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दामाद हैं। दूसरा रिश्ता सुनिए, जंग के औद के अंदर जब हजरत जाफर तैयार के बाजू काट दिए गए और उनको शहीद कर दिया गया, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे मोहम्मद और अब्दुल्ला यतीम हो गए बचपन के अंदर। इनकी बीवी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई। इद्दत गुजारने के बाद मदीना की सरजमीन पर जिस अस्मा का निकाह अबू बकर से हुआ है वो निकाह कराने वाले जनाबे अली हैं।
रजी अल्लाह ताला अन्हु। आगे चलिए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नबी के साथ रिश्ता क्या है कि आप अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हफ्सा बिनते उमर हजरत उमर की बेटी है, नबी अलैहिस्सलाम दामाद हैं, हजरत उमर ससुर हैं। ये पहला रिश्ता है। अम्मी जान हफ्सा मेरे नबी के निकाह के अंदर है, अब्दुल्ला बिन उमर की हमशीरा है। पहला रिश्ता यूं समझ लीजिए, पहले खुलफा दो जो हैं ये मेरे नबी के ससुर हैं, अगले दो जो खुलफा हैं वो मेरे नबी के दामाद हैं। ये पहला रिश्ता है। दूसरा रिश्ता जानते हो मेरे नबी के खानदान के साथ क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में दूसरी बीवी से पैदा होने वाली बेटी हजरत उम्मे कुलसूम, जो शीन की किताबों के अंदर भी अल इस्तिबसार और तहजीबुल अहकाम इन किताबों के अंदर भी मौजूद है कि हजरत अली के बतन से पैदा होने वाली बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कराया था तो हजरत उमर से कराया रजी अल्लाह ताला। तीसरे सहाबी हजरत उस्मान, तीसरे खलीफा। पहला रिश्ता ये है कि मेरे नबी के दामाद हैं। दो बेटियां मेरे नबी की, एक के बाद दीगर उम्मे कुलसूम और रुकैया हजरत उस्मान के निकाह के अंदर हैं। दूसरा रिश्ता मेरे नबी के साथ ये है कि अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 9 बेटे दिए। 10वें बेटे की उसने मन्नत मानी कि 10 बेटे हुए तो एक बेटा अल्लाह की राह में ज़िबा करूंगा, अर्रहीकुल मख्तूम। 10वां बेटा अल्लाह ने दिया अब्दुल्ला। 10वां बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। अब्दुल्ला के साथ जुड़वा बहन पैदा हुई, जुड़वा बहन पैदा हुई। ये बहन भाई पैदा हुए, इसकी मन्नत तब्दील हुई, ऊंट नहार कर मन्नत को पूरा किया। इसके बाद ये बड़े होते हैं, अब्दुल्ला का निकाह हुआ, इनके घर में मोहम्मद अरबी पैदा हुए और दूसरी जो हमशीरा थी उनका निकाह हुआ, उनके घर में बेटी पैदा हुई जिसके नाम था उर्वा। उर्वा बड़ी हुई तो इनका निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला के साथ। ये अब्दुल्ला कौन है? हजरत उस्मान के वालिद हैं, यानी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की नबी अलैहिस्सलाम के खानदान से जो हजरत उस्मान का रिश्ता है, फूफी की बेटी के बेटे हैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। चौथे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। पहला रिश्ता मेरे नबी से ये है कि मेरे नबी के दामाद है। नबी की चौथी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली के निकाह के अंदर है। दूसरा रिश्ता जानते हो, ये मेरे नबी के दोहरे दामाद हैं। हजरत अली जैसे दोहरे दामाद हजरत उस्मान, वैसे दोहरे दामाद हजरत अली। आप कहेंगे बेटियां तो खत्म हो गई, ये दोहरे दामाद कैसे हुए? जी जी सुनिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का निकाह हजरत फातिमा से हुआ। जब हजरत फातिमा नबी की वफात के 6 महीने के बाद दुनिया से जाने लगी तो हजरत फातिमा ने यह वसीयत फरमाई थी कि ए अली, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो अगर आपके दिल में दूसरा निकाह करने की ख्वाहिश हो तो मेरी वसीयत यह है कि मेरी बड़ी बहन मोहम्मद अरबी की बेटी हजरत ज़ैनब अबुल आस की बीवी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके घर में बेटी जवान है जिसका नाम उमामा है। ये उमामा कौन है? सही बुखारी की हदीस सफा नंबर 574 पर अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक बच्ची को उठाकर नमाज इशा पढ़ाई। मैंने पूछा अल्लाह के नबी कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी बेटी ज़ैनब की बेटी उमामा है और इसको उठाकर मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ। उस उमामा के साथ हजरत अली ने निकाह किया। ये मेरे नबी की नवासी है। नवासी भी बेटी की जगह पर होती है और बेटी का तो मकाम ही आला है। ये दोरे दमाद है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके दरमियान मोहब्बत था, प्यार थी, अकीदत थी, मुहद्दत थी और रहमा बैनहुम थे, कुलूबुहुम वाहिदुन थे। अगर आज भी अगर तुम्हें एतराज है तो जाओ मदीना के अंदर, रोज़ा रसूल के अंदर मेरा अबू बकर भी नबी के साथ लेटा है, मेरा उमर भी नबी के साथ लेटा है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।